आईफोन 17 का बिग बिलियन डेज़ में क्या होगा, ये क्वेश्चंस मेरे पास लगातार आ रहे हैं फ्रेंड्स, फैमिली एंड आप सबसे भी। तो यार अब बात क्या आ जाती है यार, आईफोन 17 क्या बिग बिलियन डेज़ में अच्छा आएगा, क्या प्राइस होने वाला है, क्या बिग बिलियन डेज़ आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि सैमसंग ने भी प्राइस हाइक कर दिया है, एप्पल ने ऑलरेडी मैक और आईपैड की कर दी है, सुनने में आ रहा है 17 के भी प्राइस हाइक हो जाएंगे, और कब होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को, ऐसी काम की वीडियोज़ के लिए। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी डील्स बढ़िया वाली, बिफोर द सेल, आफ्टर द सेल, इन द सेल, तो वहाँ फॉलो कर लो प्लीज़। क्योंकि अगर ये प्राइस हाइक होता है उससे जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स 1-2 मिनट की भी डील होती है, कई बार आ जाती है अच्छी, तो वहाँ पे कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बड़ी बात है, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज़ के अंदर आपने आईफोन 17 लेने की ठान लिया है कि भाई मैं जब भी होगा उसी टाइम लूँगा, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड या तो जुगाड़ लो जिसके पास, जो खुद ना खरीद रहा हो, क्योंकि उसके अंदर 4,000 का ही कैशबैक होता है। अगर नहीं जुगाड़ पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी अप्लाई कर लो, सेल से पहले एक्टिवेट कर लेना ताकि आप चला पाओ, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि यार अब क्या इसका प्राइस आएगा, क्या प्राइस हाइक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं आपको एक ना सिनेरियो से समझाता हूँ, जैसे मेरे दोस्त के साथ था। अभी मेरा एक दोस्त लेना चाहता है आईफोन 17, या फिर वो कंफ्यूज है पिक्सल में। अब भाई बात क्या है, देखो ऑनेस्ट बात बताता हूँ, आईफोन 17 अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, अगर आपको आज ही 70,000 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, 67, 68, 70, 71, कहीं भी किसी शॉप पे, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, खरीद लो। क्यों मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि श्योरिटी नहीं है बिग बिलियन डेज़ में आपका प्राइस ड्रॉप आएगा। हो सकता है आपका प्राइस उससे पहले एप्पल ने हाइक कर दिया, तो भाई फ्लिपकार्ट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि देखो एक सर्टेन लेवल पे ही प्राइस ड्रॉप आता है सेल में, कोई अपनी पॉकेट से तो देगा नहीं। अगर एमआरपी इंक्रीज़ होगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, एंड एमआरपी अगर इंक्रीज़ नहीं होती है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आपको सेल में 60,000 के आसपास का प्राइस मिलेगा विद फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड। बट अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आप क्या करोगे। अब मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि भाई अब मैं क्या करूँ, पिक्सल ले लूँ या आईफोन ले लूँ। देखो अब ये बात तो कुछ ऐसी हो गई कि भाई मुझे पहाड़ों पे जाना है या मुझे बीच पे जाना है। देखो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। दोनों फ़ोन अपने लेवल पे अच्छे हैं, मैं दोनों को ही नहीं बोलूँगा कि कोई भी फ़ोन बुरा है, या ऐसा किसी से कई चीज़ों में कोई बेहतर है, कई चीज़ों में कोई बेहतर है। तो आपको पहले समझना है कि आपने लेना क्या है, या फिर आप अपने दिमाग में रखो कि भाई मेरे पास बैकअप क्या है। आप कह रहे हो जी आईफोन 17 का मैं बिग बिलियन में वेट करूँगा। अगर आईफोन 17 का प्राइस मान लो 95,000 हो गया, एंड बिग बिलियन में मान लो एमआरपी पे भी मिल रहा है ओल्ड पे 83 का, तो भाई मैं 83 का तो नहीं ले रहा, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ S25 128 GB, क्योंकि 256 का तो प्राइस हाइक हो चुका है, या फिर मैं लूँगा S25 एज, जो कि मे भी अच्छे प्राइस में आ जाए 50,000 में, या फिर मैं लूँगा नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि आईफोन 16 है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 17 का प्राइस बढ़ा होगा तो 16 का भी बढ़ेगा, तो वो तो और वर्थ इट नहीं रहेगा। या फिर मैं लूँगा पिक्सल का 10 या 11, जिस पर डिस्काउंट 10 पे तो डेफिनेटली आने के चांसेस है, जो कि 45 आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड 11 भी अभी 70 के आसपास मिल रहा है, तो तब भी मेरे को लगता है उतने का तो मिल ही जाना चाहिए। जो भी इनिशियल डिस्काउंट ऑफरिंग है वो बिग बिलियन डेज़ में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप इस चीज़ में क्लियर हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आईफोन नहीं मिलेगा तो मैं ये लेके चल सकता है मेरा काम, मेरा फ़ोन, या फिर जो भी सीन है। अगर आप कॉन्सेप्ट अब इससे क्लियर नहीं हो कि भाई मेरे को तो आईफोन ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे हिसाब से अभी 75,000 74,000 का है, मैंने लगा दिया है टैग प्रोडक्ट में, जाके खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी तो आप डायरेक्टली ख़रीद लो। क्यों, लेट्स से अगर आज आप ईएमआई पे ख़रीद रहे हो, आज ईएमआई पे भी 74-75 का मिल रहा है, कल को आप खरीद रहे हो ईएमआई पे 65,000 का, अब 60,000 का। अब ईएमआई पे तो यार फ्लिपकार्ट एक्सिस का कैशबैक चलता नहीं है, बाकी क्रेडिट कार्ड आप मिल पाए ना मिल पाए, प्रैक्टिकल प्राइस 65 ले लेते हैं। 65-75 में है 10,000 रुपये का अंतर। आज आप 10,000 रुपये के नुकसान में जा रहे हो अगर प्राइस ड्रॉप आता है तो, बट अगर प्राइस हाइक हो गया तो आपको मिलेगा 95,000 का। और कोई श्योरिटी नहीं है कि ओल्ड एमआरपी पे कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि ये पक्का है कि प्राइस हाइक होना है, कब होना है, कैसे होना है, और एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो सब क्लैरिटी नहीं है। बट प्राइस हाइक में ना प्राइस 95 तो 100% जाएगा, क्योंकि 84 तो एमआरपी अभी 83, तो यार 10,000 तो बढ़ेगी एमआरपी। और एमआरपी बढ़ने के बाद का कुछ नहीं पता कि भाई नया मॉडल कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है, और कैसे देखने को मिलेगा। और प्राइस हाइक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम है, पता है। देखो अगर या तो हो जाता पहले ही, अब वो नहीं हुआ ना पहले, अब बहुत हाई चांसेस है कि आपके न्यू आईफोन के लॉन्च के साथ प्राइस हाइक हो जाए। और अगर ये हो जाता है तो भाई यहाँ तो मामला ध्वस्त हो जाएगा, और चांसेस हैवी है। क्यों, हमेशा कभी भी नोटिस करना, अगर आपका आईफोन लॉन्च होता है ना, तो उस टाइम पे पुराने सारे आईफोन जो भी अवेलेबल है डिसकंटिन्यू हो रहे हैं वो बताए जाते हैं। अब जैसे मान लो हर साल आपने आईफोन लॉन्च हो, अब 17 इस साल डिसकंटिन्यू तो नहीं होगा, प्रो मैक्स हो जाएंगे, तो 17 का प्राइस भी लिखा आएगा जी $999 या $799 या जो भी है। तो ये चुपचाप उसका प्राइस 799 से 899 या 999 करने के पूरे पूरे आसार हैं, कि वो कह देंगे जी अब हमारा आईफोन इतने में अवेलेबल है तो अब आप ले
ले लो। तो ऐसा अगर हो गया तो भाई सबका कट जाएगा। बिग बिलियन डेज में कैसे करोगे, बिग बिलियन तो बाद में ही आनी है। तो यहाँ पे खेल है। तो अगर आप वो थ्रेशोल्ड पार कर जाते हैं, हम 9 सितंबर को जो लॉन्च है, अगर हम वो थ्रेशोल्ड पार कर जाते हैं तो भाई आपके मज़े हैं। बिग बिलियन डेज़ में आपको डिस्काउंट मिलेगा और मोस्ट लाइकली प्राइस हाइक नहीं होंगे। बट अगर वो थ्रेशोल्ड पे आ गया, अब मामला वही 10-15 दिन का रह गया। अगर पता चल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता चलेगा तो यही है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, सेफ़ खेल रहा है तो आप अभी ख़रीद लो। और अगर आप वेट करना चाहते हो 10 से 15 हज़ार रुपये की, थोड़ा सा आपको है कि भाई ठीक है, और अगर मेरा रेट बढ़ गया तो मेरे को नहीं लेना आईफोन मेरे लिए एक ऑप्शन है, आईफोन मेरे लिए एक श्योरिटी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो बिग बिलियन डेज़ का। और ऐसी काम की वीडियोज़ के लिए टेक्निक इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब बिग बिलियन डेज़ की Q&A टाइम चल रहा है, तो क्वेश्चंस पूछो यार, अगली वीडियोज़ पे लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।